भारतीय टीम की जो स्कोर है, अगर उसको वो 200 के पार ले जाते तो कहीं ना कहीं स्टार बनकर निकलते। दूसरी पारी में भी इनको मौका जरूर मिला था एक स्टार बनने का। इनको टिक कर खेलने की जरूरत है। अक्षर पटेल की अगर हम बात करें, अक्षर पटेल को दोनों ही पारियों में अक्षर पटेल को किसी का साथ नहीं मिला। दोनों ही पारी में अक्षर पटेल जो है वो नॉट आउट लौटे हैं। पहली पारी में 12 रन, दूसरी पारी में कुछ ऐसा ही कुछ स्कोर था, 12-15 रनों का ही स्कोर था, और नॉट आउट दूसरी पारी में भी लौटे थे। अक्षर पटेल बल्ले से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पहले मुकाबले में 84 रन उन्होंने बनाए। एक ही इनिंग उन्होंने बल्लेबाजी की। दूसरे मैच में अगर हम बात करें तो कितने 74 रन कुछ बनाए थे। 70+ थे, इतना तो मैं श्योर हूँ। पहले मैच में 80+, दूसरे मैच में 70+, तीसरे मुकाबले में भी 30 के आसपास का स्कोर, लेकिन नॉट आउट। तो अक्षर पटेल ने बहुत ज्यादा जो है मौके बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम ने बावजूद इसके ये मुकाबला गवा दिया है। अश्विन ने तीसरे दिन का जब खेल स्टार्ट हुआ था तो अश्विन ने भी उम्मीद तो जगा दी थी। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले लाइफ में भी, मतलब जो दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था उसके बाद भी मैं एक ही बात कह रहा था कि भारतीय टीम ये मुकाबला यहाँ से भी जीत सकती है। 0.1% चांसेस है, मतलब बहुत ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस तो है। इट्स बेटर टू हैव समथिंग रेदर देन नथिंग। तो 0.1% के चांसेस थे भारतीय टीम के पास इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, आस पड़ोस में मेरे किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीतेगी। हालांकि जीत भी नहीं पाई भारतीय टीम। अगर जीतती तो फिर मैं उन लोगों से मैसेज कर करके पर्सनली पूछता कि और भाई आ गया स्वाद। लेकिन भारतीय टीम ने वो मौका मुझे दिया नहीं। लेकिन उसके बावजूद दूसरी गेंद पर अश्विन ने मौका जरूर बनाया था। वो एक पहला विकेट गिर गया था, अगर उसके बाद अगर बैक टू बैक 2-3 विकेट और गिर गए होते तो निश्चित तौर पर ये अभी फिलहाल इस लाइव सेशन की शुरुआत भी नहीं होती। शायद हो सकता है कि मुकाबला चल रहा होता, हो सकता है कि शायद ये मुकाबला जो है भारतीय टीम शायद जीत भी गई होती। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए बल्लेबाजी की अजय, तो बल्लेबाजी कुछ खास नजर नहीं आया और सबसे बड़ी जो कमजोरी नजर आई टीम इंडिया की वो है नाथन लायन। जिस तरीके से लायन ने जो है गेंदबाजी की, ना सिर्फ रोहित शर्मा बल्कि शुभमन गिल और साथ ही रविंद्र जडेजा की बात करें जो कि ऑलराउंडर, बतौर ऑलराउंडर, और अगर हम बात की जाए बल्लेबाजी की तो उनका जो है विकेट यहाँ पे लिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है, अब चौथा मुकाबला होने वाला है और लास्ट मुकाबला करो या मरो वाली स्थिति भारत के लिए होने वाली है। अब ऐसे में क्या लगता है कि अब बल्लेबाजी किस तरीके से अब करेंगे भारतीय टीम? क्या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो घातक ये गेंदबाज है इनको ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी की जाएगी? बल्लेबाजी, बिल्कुल। देखिए बल्लेबाजी की वजह से ही हम ये मुकाबला हारे। और पहले मुकाबले को अगर आप छोड़ दे तो दूसरे मुकाबले में भी कोई खास बल्लेबाजी की नहीं थी भारतीय टीम ने। तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजी पे फोकस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता है बल्लेबाजी पर काम करने की। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट स्ट्रेंज, लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटा, मतलब 1 घंटा तो नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट आधे घंटे से हम इस लाइव सेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जुड़े हुए, लोग लगभग अभी भी 100 लोग के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कमेंट नहीं आ रहा है। पोल में भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। पोल में भी लगभग 50 वोट्स जो हैं वो पड़ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, ये मुकाबला हम क्यों हारे? ये मुकाबला हम बल्लेबाजी की वजह से हारे, हम ये मुकाबला रणनीति की वजह से हारे, हम ये मुकाबला फील्डिंग की वजह से हारे, हम ये मुकाबला हारे क्यों है? क्या हम ये मुकाबला ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे हैं? इस पोल में एक जो ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए, वो ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस। तो मुझे लगता है, देखिए बल्लेबाजी तो ठीक है, बट बल्लेबाजी भी खराब हुई है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा था। क्योंकि तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले और दूसरे टेस्ट मुकाबले के बाद और तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले आपके पास लगभग 10 दिनों का वक्त था। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप पिच पर नहीं थे, आप ग्राउंड पर नहीं थे, आप नेट्स पे नहीं थे, आप कहाँ थे? आप टीएनपीएल के ऑक्शन में थे। अश्विन की बात कर रहा हूं मैं। श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर जो है वो केकेआर के कैंप में पहुंचे हुए थे। अन्य खिलाड़ियों को लेकर खबरें नहीं आई, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे खिलाड़ी जो है यहाँ वहां टहल ही रहे होंगे। तो देखिए, आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है, आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला भी खेलना है। जीतना नहीं जीतना वो तो खैर बात की बात है, लेकिन खेलना तो है। बैक टू बैक फाइनल मुकाबले खेले, अभी भी चांसेस है, ऑलमोस्ट 99% चांसेस है भारतीय टीम के कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला भारतीय टीम खेलेगी। लेकिन इस तरीके से खेलेगी तो फिर तो वही हाल होगा जो
2 साल पहले हुआ था। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए यहाँ पे हमने जो पोल क्रिएट किया था उसमें ज्यादातर जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनका यही मानना है कि बल्लेबाजी टीम इंडिया की कुछ खास नहीं रही, जिसकी वजह से आज टीम इंडिया को जो है मैच गंवाना पड़ा और एक सुनहरा मौका टीम इंडिया के पास था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए और फाइनल में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाई टीम इंडिया कुछ। और बल्लेबाजी सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बल्लेबाजी जो है शानदार नहीं नजर आई, कुछ खास नजर नहीं आई, चाहे वो कितने भी दिग्गज बल्लेबाज हो, उनके बल्ले से रन नहीं निकले, जिसकी वजह से टीम इंडिया को आज हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ा और बहुत बड़ा नंबर है ये, लेकिन देखिए 9 विकेट से भारतीय टीम ने ये मुकाबला गंवा दिया है। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी हार है ये भारतीय टीम की, शर्मनाक हार है। और शर्मनाक इस वजह से क्योंकि देखिए अपने ही जाल में फंस गई है भारतीय टीम, अपने ही, वो कहते हैं ना कि एक बल्लेबाज आप बता दीजिए टीम इंडिया का जो स्पिन ट्रैक पर ना खेला हो कभी इससे पहले। आपका पूरा बचपन, आपकी पूरी जवानी, आपका पूरा क्रिकेटिंग करियर जो है वो स्पिनिंग ट्रैक पर ही बीता है। भारत का कोई भी पिच हो, शायद ही वहां पर स्पिन को मदद ना मिले, ऐसा सुनने को आता है। तो स्पिन फ्रेंडली पिच पर भारत को हार मिली है, ये ज्यादा शर्मनाक है। अगर इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती, जैसे कि हम भी आपको रिपोर्ट्स बता रहे थे और जो रिपोर्ट सामने भी आ रही थी कि भाई लाल मिट्टी जो है वो मुंबई से मंगवाई गई है, मुंबई से लाल मिट्टी मंगवाई गई। अब लाल मिट्टी को क्यों मंगवाई गई थी भाई? अब गमले तो लगवाने नहीं थे, पेड़ पौधे तो लगाने नहीं थे इंदौर स्टेडियम के आसपास, वो लाल मिट्टी इसलिए मंगवाई गई थी ताकि लाल मिट्टी की पिच तैयार की जाए। देखिए 2 तरीके की पिच होती है, काली मिट्टी की होती है, एक लाल मिट्टी की होती है। लाल मिट्टी की पिच सिंपल, तेज गेंदबाजों को मदद, काली मिट्टी मतलब सिंपल, स्पिनर्स को मदद। तो लाल मिट्टी की पिच होने के बावजूद इस पिच पर ज्यादा नहीं, छठे ओवर से ही, पहले दिन के अंत होने की तो बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, पहले दिन के मिड की भी बात नहीं हो रही है, पहले सेशन के एंड की भी बात नहीं हो रही है, पहले दिन के पहले सेशन के शुरुआती 5-6 ओवर के से ही बॉल जो है वो घूमने लग गई। तो और पहला विकेट भी भारतीय टीम को जो है उसी दरमियान मिला था, मतलब झटका जो है भारतीय टीम को लगा था। तो वहीं से जो है ये मुकाबला जो है भारत की जो गिरफ्त है उससे बाहर चला गया। पहली पारी में मैथ्यू कॉनोमैन की शानदार गेंदबाजी, 5 विकेट उन्होंने लिए, टॉड मर्फी ने 1 और नेथन लायन ने 3। दूसरी पारी में जब आप पहली पारी में, वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, जब पहली पारी में आप 109 पर सिमटे और आपको एक मौका मिला, लीड 88 रनों की थी ऑस्ट्रेलिया के पास, वो 288 की भी हो सकती थी, वो 188 की भी हो सकती थी और 300 की भी हो सकती थी, लेकिन 100 के अंदर अंदर आपने, मतलब आपके गेंदबाजों ने, भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम को रोका। 197 पे जो स्कोर है वो रोका और जो लीड है वो 100 के अंदर, यानी 88 रन, ज्यादा नहीं होते। मतलब वैसे तो इस पिच के लिहाज से 88 बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन 88 फिर भी ईशा बहुत कम होता है। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ था, 6 विकेट हाथ में थे, 50 प्लस की लीड ऑलरेडी ले चुकी थी ऑस्ट्रेलिया टीम। उसके बाद जो है 50 के आसपास की लीड थी अगर मैं सही हूं तो, और फिर उसके बाद जो है 30-35 रन के अंदर अंदर भारतीय टीम ने पूरा खेल कर दिया। गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया। उमेश यादव ने 5 ओवर गेंदबाजी के 3 विकेट उन्होंने ले लिया। अश्विन ने भी 3 विकेट दूसरे दिन जो है वो जल्दी जल्दी ले लिया और फिर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को रोका और उसके बाद भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो कुछ खास कर नहीं पाए। तो इस चीज का मलाल देखिए, अब हमें भी है क्रिकेट के फैन होने के नाते, लेकिन भारतीय टीम के लिए अब ये खतरे की घंटी है, क्योंकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वैसे तो बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत को हराना, क्योंकि वहां पर देखिए इस सीरीज में अक्षर पटेल के खाते में कोई विकेट गया नहीं, बॉल से उतना खास उनके लिए सीरीज रहा नहीं, लेकिन उनका घर है अक्षर पटेल का, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो अक्षर पटेल कहर बरपाएंगे उस मैदान पर। रविंद्र जडेजा का भी घर आप कह सकते हो कि गुजरात से वो भी आते हैं। तो निश्चित तौर पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मुकाबला खेला जाना है वो मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, दिलचस्प होने वाला है और साथ ही टेंशन भी होने वाली है इस मुकाबले में कि क्या अगर बल्लेबाज़ी अच्छी रही, साथ ही गेंदबाज़ी भी यहाँ पे टीम इंडिया की अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से टीम इंडिया जीत हालाँकि मिले उसे। ऐसे में उम्मीद ये रहेगी कि चौथे मुकाबले में टीम इंडिया जीते और अपना जो रैंकिंग है या फिर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल का जो एक कोटा है, उसे पूरा करे और फाइनल में वो पहुँचे। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि चौथा जो मुकाबला होने वाला है उसमें बल्लेबाजी कैसी रहेगी टीम इंडिया की और सबसे बड़ी बात ये कि अगर यहाँ पे विराट कोहली की बात की जाए या फिर बात की जाए रोहित शर्मा की तो उनसे और ज्यादा उम्मीदें यहाँ पे रहने वाली है। बिल्कुल, उम्मीदें देखिए बहुत ज़्यादा रहने वाली है और अब वो जो उम्मीद की चिराग है, अब वही बचा सकती है भारतीय टीम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कि क्या होगा? क्योंकि अब उम्मीद के सहारे ही है भारतीय टीम। उम्मीद होगी भारतीय टीम को कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस मुकाबले मतलब वो जो तीसरा चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जाना है, उस मुकाबले को खेलने के लिए अभी खबरें सामने आ रही थी कि मतलब जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे उस मुकाबले को देखने के लिए। तो वो मुकाबला सोचिए ईशा कितना खास होगा क्योंकि उस मुकाबले को बहुत ज्यादा आप देखिए बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा नजरें, बहुत ज्यादा आस